मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करके हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा करना है। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा करते समय आपको कोई भी दो व्यू दिए रहेंगे। एक तो रहेगा फ्रंट व्यू और साइड व्यू, या फिर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। ऐसे दो कोई भी व्यू रहेंगे। अब हो सकता है दो व्यू में उस व्यू को नाम दिया रहेगा या नाम नहीं दिया रहेगा। अब नाम दिया नहीं है मतलब फ्रंट व्यू आपको पहचानना है। अब ये दो व्यू गिवन व्यू है, इसमें आपको फ्रंट व्यू और साइड व्यू पहचानना है। तो ध्यान दीजिए, फ्रंट व्यू में जनरली जो फ्रंट व्यू रहेगा वो रहेगा आपका जहां पे स्लैंट एजेस वगैरह है वो ट्रू लेंथ दिखती है तो समझना है कि वो फ्रंट व्यू है। तो और जो साइड व्यू रहेगा वो उसके बाजू में जो रहेगा, मतलब आपको जहां पे ओरिजिनल लेंथ, स्लैंट, स्लॉट, सर्कल ऐसी चीजें दिखती है तो उसे फ्रंट व्यू मानेंगे। या फिर ओरिजिनल की पोजीशन, वो पोजीशन सपोज दी है, उसके ऊपर से आपको व्यू निकालना रहता है। सपोज यहाँ पे वो कि ओरिजिन की पोजीशन है, बाद में आपने सपोज इसको समझा है कि ये फ्रंट व्यू है तो ये मेरी 50 लेंथ है, और जो बाजू वाला व्यू है ये हमारी क्या है, विड्थ है, और हाइट ये रहेंगी ये। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से हमें ये पता चला है कि लेंथ, विड्थ और हाइट। अब बॉक्स मेथड का यूज करके आप आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाएंगे, और आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, वहां पे एक पॉइंट मारेंगे, और पॉइंट देने के बाद दोनों बाजू में 30 डिग्री, ये 30 का सेट स्क्वायर, 30, 60, 90 का सेट स्क्वायर इसका यूज करना। और ये बॉक्स बनाते समय इस बॉक्स में जो भी बनाएंगे आप, तो ये थिन लाइन से होना चाहिए, क्योंकि आपका मकसद क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू निकालना। लेकिन वो आइसोमेट्रिक बॉक्स में बनाएंगे तो मैं आइसोमेट्रिक ये जो बॉक्स बनाने का आपको एक तरीका बता रहा हूं। अब इस तरीके से मतलब ये दोनों जो लाइन है, ये यहाँ पे 30 डिग्री, इस साइड में भी 30 डिग्री ऐसी लाइन ड्रा किया। बाद में आपने हाइट ड्रा करेंगे तो हाइट यहाँ पे ऐसी ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे आप मेजरमेंट लेके रखेंगे। अब मेजरमेंट इस साइड में ओ की पोजीशन यहाँ पे है, मतलब 50 आपको राइट साइड जाना है, तो राइट साइड में मतलब इस साइड में मैं 50 जाऊंगा, तो मेरा ये 50 का डिस्टेंस उसे मार्क करके रखता हूं। अब हाइट जो है, हाइट है 40 mm, तो उसे 40 mm मार्क करके रखता हूं। उसके ऊपर से आपको आसानी से ये बॉक्स बना सकते हैं। बाद में इस साइड में जो विड्थ है वो विड्थ आपकी 60 की है, तो यहाँ पे 60 पे मार्क करके रखता हूँ। तो यहाँ पे 60 मार्क किया, जो बाकी बचा है उसे मिटा देंगे। और अब ये जो परफेक्ट बनाए हैं, राइट साइड में 50, लेफ्ट साइड में मतलब इस साइड में जो है ये 60, ये विड्थ हो गया और ये हाइट हो गया। अब अगेन आपको ये सेट स्क्वायर का यूज करके आप लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। इस तरीके से इधर ड्रा कर दिया, इस साइड में ऐसा पकड़ के इधर ड्रा कर दिया। मैनुअल मेथड से हम ड्राइंग बता रहे हैं आपको, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं जाएंगी। इस वीडियो को ऑब्जर्व करते जाना और साथ में ड्राइंग भी निकालते जाना, आपकी एग्जाम की तैयारी आसानी से हो जाएंगे। इसके पहले के जो वीडियो है, ऑर्थोग्राफिक वीडियो है, बेसिक से बताएं, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके पहले का जो वीडियो था आइसोमेट्रिक वीडियो, एकदम सिंपल तरीके से बताया था। आज लेवल थोड़ी बढ़ा दिया है और
लेवल बढ़ाते हुए हम आइसोमेट्रिक व्यू का प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये बॉक्स मेथड का यूज करके ये आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाया है। अब इस आइसोमेट्रिक बॉक्स में हम आपको बताएंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसे निकाला जाता है। आइसोमेट्रिक व्यू में हमेशा ही आपको एक्चुअल लेंथ का यूज करना है, ओरिजिनल लेंथ का यूज करना है, ट्रू लेंथ का यूज करना है। ये 50, 60, 40, ये 10 mm, ये 20, 30 जो भी है डायमेंशन, ये एक्चुअल मेजरमेंट है। इसका यूज करके हम जो भी व्यू निकालेंगे इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। अब ये ऐसा एक बॉक्स हो गया, इधर 50 हो गया या इस साइड में 60 हो गया। मैं इसे भी मेजरमेंट देके रखता हूं ताकि आपको आसानी से समझने में आसानी जाएगी। अब इस तरीके से मैं ये मेजरमेंट ये इस साइड में आपका 50 mm, इस साइड में जो व्यू बना है ये 60 mm, और ओरिजिन की पोजीशन आप ये रख सकते हैं। ओरिजिन यहाँ पे ओ, और इस साइड जो रहेगा आपका वो हाइट यहाँ पे आप बता सकते हैं। इस तरीके से मेजरमेंट हुआ। आपके ध्यान में आया होगा कि ये जो बॉक्स बनाया है इस बॉक्स में हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा करना है। अब ये जो एरो है, एरो देते समय 3:1 का यूज करना। सभी प्रोजेक्शन ये 40 mm, ये 50 mm, और इस साइड में है ये 60 mm। अब ये आपका बॉक्स बन गया है। इस बॉक्स में हम व्यू ड्रा करना शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा करेंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का दोनों साइड में दोनों जो व्यू है, आपको नाम दिया नहीं था लेकिन हमने समझे कि ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। तो ये साइड व्यू, ये मेथड क्या होगी, ये साइड व्यू सपोज है 60 है तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में था, लेकिन ये फर्स्ट एंगल मेथड होगी। फर्स्ट एंगल मेथड में लेफ्ट हैंड का साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू में ड्रा किया रहता है, इसलिए यहां पे ड्रा किया है राइट साइड में। लेकिन है क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। एग्जाम में तो दिया नहीं था प्रॉब्लम में, लेकिन आपको ये समझना है कि ये फ्रंट व्यू है और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड व्यू की पोजीशन फर्स्ट एंगल मेथड में रहती है राइट हैंड साइड में। ओ की पोजीशन यहाँ पे, तो राइट साइड में मैं निकाला ये 50 mm। अब मेरे को व्यू ड्रा करना है तो बॉटम से शुरू करना, ये लाइन ड्रा करना। ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो सीधी लाइन खींचो। कितनी है, 50 है, तो पूरी लाइन ये रहेंगी आपकी डार्क लाइन रहेंगी, ये रहेंगी आपकी थिक लाइन रहेंगी। तो ये लाइन ड्रा की। अब ये जो लाइन है ये लाइन आपको 40 mm तक जाना है, तो यहां पे वो लाइन ड्रा करके रखूंगा मैं, ये 40 mm। बाद में ये 10 mm इधर आया है। अब 10 mm उस साइड में जब आया है तो क्या हो सकता है, अब 10 mm इस साइड में आया है। अब इस व्यू में और क्या क्या रह सकता है, तो यहां पे मैं एक जो वेब थी वो वेब नहीं ड्रा किया था, तो ये वेब कहाँ तक रहेंगी, ये साइड व्यू में कैसी रहेंगी, इसके बारे में भी अभी ये ड्रा करके रखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई। अब आपको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 10 mm आए, आप यहाँ पर 10 mm है, ये 40 है, मतलब आपको 30 और नीचे आना है। तो
30 आने के लिए आप सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। मेजरमेंट आपके परफेक्ट होना तो आप सेट स्क्वायर का यूज करके ड्राई निकालोगे। पहले फेंट लाइन ड्रा करके रखोगे। अब यहाँ पे ये लाइन है 10 mm की, तो 10 mm इस साइड में जाएंगे। बाद में ये जो 30 mm में नीचे आया तो यहाँ पे लाइन थिक लाइन से 30 mm तक जाता हूँ। बाद में सेट स्क्वायर ऐसे पकड़ के 60 डिग्री का 30 डिग्री में आप इस साइड में व्यू ड्रा करेंगे तो ये होगा इस साइड में ये। मतलब आपका ये शेप इतना पोर्शन बन गया। अब इसे आगे एक्सटेंड करेंगे। अब आगे एक्सटेंड जब करेंगे हम तब आपको साइड व्यू की तरफ देखना है। अब ये पोर्शन हो गया तो इस साइड में मैं साइड व्यू में जाता हूं तो ये लाइन जो है ये लाइन इस साइड में आएंगी और ये लाइन इसका प्रोजेक्शन इधर आएगा। मतलब इस तरीके से एक बॉक्स नीचे में बनेगा जो साइड व्यू में रहेगा। अब साइड व्यू में यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा तो ये लाइन डार्क होगी आपकी। बाद में ये नीचे की लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो 60 mm तक पूरी है ये लाइन ड्रा होगी। ये इतना डिस्टेंस 10 mm का है तो ये लाइन आपको 10 mm। अब अगेन सेट स्क्वायर पकड़ के प्रोजेक्शन लेके जाएंगे। अब उस समय देखो इसका प्रोजेक्शन इधर आएगा। बाद में ये प्रोजेक्शन इधर लाएंगे। पहले फेंटी ड्रा करके रखो। बाद में कंप्लीट व्यू जब ये पोजीशन पूरी होगी तब उसे डार्क कर लेना। अब यहाँ इस तरीके से इस साइड में प्रोजेक्शन आएगा आपका। कहीं पर भी एरर होती है तो एरर आपको दिखी जाती है और वो एरर आपको सुधारना रहता है। प्रोजेक्शन कुछ गड़बड़ हो गई, डिस्टेंस लेने में पैरेलेक्स एरर आ सकती है बॉक्स बनाते समय, तो वो चीज़ें आपको तुरंत ध्यान में आती है और वो सुधारने का भी आपको समय मिल जाता है। तो ये लाइन ड्रा करना पड़ेगा आपको। जो टॉप में आपको दिख रही है ये लाइन है वो। अब ये लाइन इसका प्रोजेक्शन इधर गया। अब यहाँ पे 10 mm आगे आया है, मतलब 10 mm आगे आया है ये, तो ये डिस्टेंस कुछ दूरी पे रहेगा। क्योंकि देखो इसका रिलेशन ये जो वेव है ये वेव साइड व्यू में कहाँ पे आई, सेंटर पे आई। इसका मतलब सेंटर में ये लाइन ये डिस्टेंस आगे में आया है। आप इस साइड से जब देखेंगे तो आपको सेंटर में वो पोजीशन ड्रा करना पड़ेगा और 10 mm आगे में आई है। दोनों एक पॉइंट मारता हूं और यहाँ पे दोनों साइड में ये ऐसी पॉइंट रखता हूं। अब देखो अगेन सेट स्क्वायर का यूज करेंगे और आगे में मैं ये लाइन देखो, ये जो पोर्शन कौन सा पोर्शन है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है आगे में 10 आया, हॉरिजॉन्टल पे 10 आया, लेकिन ये पोर्शन कहाँ पे, यहाँ तक आया, बीच में आया, सेंटर में, दोनों बाजू में इस सेंटर में आया है। इस तरीके से अब वहां पे आपको यहाँ पे देखना है 10 mm ही चाहिए आपको, तो इसे 10 mm डिस्टेंस आप यहाँ पे डार्क बताएंगे, थिक बताएंगे। और ये जो है प्रोजेक्शन, ये लाइन का जो गया है प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन आप ऐसे ड्रा करेंगे। बीच में जो पार्ट रहेगा वो खुला रहेगा। ये लाइन का प्रोजेक्शन
यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इसे आपको और सेंटर में जब आना है तो यहाँ पर ये देखो फ्रंट व्यू में ये 10 mm दूरी पे है, मतलब यहाँ से 10 mm की दूरी पे आपको व्यू ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ पर 10 mm की दूरी पे आपको आगे जाना है और वहाँ पे वो लाइन ड्रा करना है। मतलब वेव जो है, वेव जो साइड व्यू में जो गई है वो साइड व्यू में वेव 10 mm आगे गई है। तो इस तरीके से लाइन ड्रा करके रखेंगे और यहाँ पे सेंटर अगेन जो 60 है उसका सेंटर मतलब 30 और 30 के बाजू में दोनों 5-5 mm ये लाइन रहेंगी। अब इसे जब ड्रा करेंगे तो ये व्यू निकालने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। ये पॉइंट का लोकेशन ये 10 mm की दूरी पे आपको यहाँ पे खींचना पड़ेगा। ये जो पोजीशन है इसकी ये यहाँ पे खींचना पड़ेगा और जो वेव रहेंगी आपकी ये वेव इस तरीके से बनेंगी। और ये पोर्शन आगे में इधर। अब ये जो पोर्शन है ये ऐसा जुड़ा है, ये लाइन ये जुड़ी रहेंगी। बाद में आपको यहाँ पे आना है। अगेन ये जो वेव है वो वेव का पोजीशन स्लॉट जो गया है ये स्लॉट नीचे तक लाना पड़ेगा और ये डेप्थ आगे में आना पड़ेगा इस तरीके से। और ये जो पोजीशन है इस साइड में ये आपको दिखेंगी। अब ये देखो ये जो पोर्शन है ये स्क्वायर इस साइड में आया। अब यहाँ पे ये पूरा नहीं आएगा, यहाँ पे इतना पोर्शन डार्क दिखेगा आपको आइसोमेट्रिक व्यू में। यहाँ पे ये कंप्लीट ऐसे दिखेंगी और बाद में इस साइड में ये पोजीशन ऐसा दिखेगा। इस तरीके से ये व्यू जो बना है। अगेन मैं आपको एक बार बताता हूँ कि कैसी कैसी पोजीशन ड्रा करती है, कैसे समझा हमें कि ये दूरी पे है। जब भी ये एल शेप बना मतलब ये मैंने बॉटम लाइन ड्रा किया 50 mm, फिर 40 mm गया, फिर आड़े में 10 mm गया, फिर नीचे में मैं 30 mm तक आया और अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रा किया। ड्रा करने के बाद मुझे दिखा कि ये 10 mm छूट गया है अंतर और ये भी यहाँ पे जुड़ी दिखी, लेकिन ये साइड अब हम फ्रंट व्यू में जब जाते हैं तो ये क्या रहेगा, इसको मैंने साइड व्यू में देखा तो सेंटर पे थी, इसका मतलब वेब सेंटर पे। इसलिए मैं वेब को ड्रा किया 10 mm, यहाँ से 10 mm की दूरी पे ये लाइन ड्रा करके रखा और वहाँ पे सेंटर लाइन में 5-5 mm दोनों तरफ अंतर छोड़ के मैंने पॉइंट लोकेट करके रखा और उसे इधर जोड़ दिया। मैं जब टॉप व्यू में गया, इधर टॉप व्यू में जब जाते हैं हम, लेकिन आपको टॉप व्यू तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन हजम करना पड़ता है कि साइड व्यू से हमें क्या क्या दिखने वाला है। तो साइड व्यू में ये लाइन जुड़ी दिखी लेकिन दूरी पे है, ये दूरी पे है, लेकिन यहाँ पे हम साइड व्यू से देखेंगे तो इसी को जुड़ी देखेंगे ये लाइन। अब यहाँ पे जो पोर्शन है ये यहाँ तक आया है, यहाँ पे ये 10 mm आ गया है तो 10 mm आ गया है। ये हमें समझा कैसे, तो ये हमें समझा है ये पोजीशन से, क्योंकि 10 mm ये दूरी पे इधर, लेकिन ये 10 mm जो है वो 10 mm यहाँ पर है तो 10 mm यहाँ पर निकाला, लेकिन सेंटर पे आया तो यहाँ पे सेंटर पे वेव है इसलिए सेंटर पे ड्रा किया। इस तरीके से हमें ये ड्रा करना पड़ता है व्यू। अब आप मतलब 50, 60 और 40 और जो भी डायमेंशन यहाँ पे दिए हैं वो डायमेंशन आप शो करते हैं तो आपका कंप्लीट व्यू हो जाता है और आपको
मार्क मिल सकते हैं। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू, अब इसे हम ये 10 mm जो जितनी भी आपको डायमेंशन बताना है वो डायमेंशन आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 10 mm का दूरी पे है, तो यहाँ पर भी ये 10 mm की दूरी का डिस्टेंस बताना जरूरी होगा। तो ये इधर 10 mm रहेगा, यहाँ पर 10 mm, यहाँ पर 10 mm। आपको ये डिस्टेंस, वेब का डिस्टेंस भी बताना है तो आप यहाँ पर ये शो कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, या यहाँ पे ये डिस्टेंस शो करेंगे, या इसे इधर आगे आएंगे और यहाँ पर शो कर सकते हैं आपको आप इस डिस्टेंस को। बाद में ये 10 mm की दूरी पे इधर डिस्टेंस आए तो इस साइड में आप इसे मेजरमेंट बता सकते हैं। तो इस साइड में इसका मेजरमेंट मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब इस साइड में ये रहेगा 10 mm, इधर भी रहेगा 10 mm। ये भी वेब का 10 mm। तो इस तरीके से ये आइसोमेट्रिक व्यू, और आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। ये आइसोमेट्रिक व्यू है और ऑल डायमेंशन RN/mm है, इतना आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल डायमेंशन, RN/mm, और ये आपका है आइसोमेट्रिक व्यू। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट व्यू हुआ। आपको ये वीडियो पसंद आता है, समझता है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपने अभी तक राज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए।